हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो जो फिज़िक्स है क्लास 12 का आज से स्टार्ट करने वाले हैं और फिज़िक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ योर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ये जो चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ये आता किसके अंदर है? इट कम्स अंदर योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एंड जो सिलेबस है, सिलेबस में हम लोग को क्या दिया गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट नंबर 1। इस यूनिट 1 के अंदर दो चैप्टर है। वन इज योर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एंड चैप्टर नंबर 2 दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, ओपन योर कॉपीज एंड जस्ट नोट इट डाउन व्हाट एवर वी आर गोइंग टू स्टडी इन द क्लासरूम। ओके, नाउ मैं चैप्टर नंबर 1 लिख देता हूँ। क्या है चैप्टर नंबर 1? दिस इज चैप्टर 1 इज योर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, दिस इज चैप्टर नंबर 1 और ये किसके अंदर आता है? यूनिट 1 दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक? स्टैटिक का मीनिंग होता है रेस्ट। इलेक्ट्रो, यहाँ पे चार्जेस को हम लोग इलेक्ट्रो बोलते हैं। तो क्या होता है? चार्जेस जब रेस्ट में होगा तो उसका जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज होगा उसके बारे में जो हम लोग स्टडीज करेंगे दैट विल कम अंडर योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, सो चार्जेस एट रेस्ट, चार्जेस एट रेस्ट। चार्जेस जो है द चार्जेस शुड बी एट रेस्ट। नाउ क्या चार्ज रेस्ट में रहता है? चार्ज तो मोशन में भी हो सकता है। ओके, चार्ज तो एक्सेलरेशन भी हो सकता है। चार्ज के अंदर डिपेंड करेगा कंडीशंस के ऊपर। तो हम लोगों ने कैटेगराइज किया है कि सपोज द चार्जेस आर एट रेस्ट, वो मूव नहीं कर रहा है, उसके ऊपर जितना भी सारा थिंग्स हम लोग डील करेंगे दैट विल बी इंक्लूडेड इन योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दैट मीन्स चार्जेस आर एट रेस्ट। ऐसा नहीं कि चार्जेस मोशन में नहीं हो सकता है, चार्ज मोशन में भी हो सकता है एंड दिस मोशन में भी यूनिफॉर्म मोशन एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर यूनिफॉर्म मोशन होता है what we say that they are moving in uniform speed और uniform velocity। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई भी चार्जेस मूव करता है तो क्या होता है? what happens is we say the acceleration of the charge to be zero, right? Okay, similarly if the charges are moving with an change in velocity then what we say that charges are accelerating. Okay, now okay, let me tell something apart from this electrostatic। जब चार्ज रेस्ट में होता है उसके आसपास क्या होता है? एक फील्ड प्रोड्यूस होता है। फिर से एक चार्ज है या एक अमाउंट ऑफ चार्जेस है तो इसके आसपास क्या प्रोड्यूस होता है? एक फील्ड प्रोड्यूस होता है और इस फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फील्ड के अंदर क्या होता है? अगर हम लोग दूसरा चार्ज लेके आते हैं वो जो चार्ज होगा वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। It experiences a force, either attractive force or repulsive force depending on the sign or the polarity of the charge। चार्ज का अगर पोलरिटी पॉजिटिव है और बाहर से लाने वाला चार्ज भी पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा? अगर इसके फील्ड के अंदर लाएंगे तो इसको रिपेल करेगा। अगर वह नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में लाएंगे तो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस होगा। तो जब चार्ज रेस्ट में होता है उसके आसपास क्या प्रोड्यूस होता है? वन इलेक्ट्रिक फील्ड, right? Again, now if a charge particle is moving, अगर एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है with an uniform speed or uniform velocity, what happens is we see that एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होता है। ओके, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। चार्ज रेस्ट में था, क्या प्रोड्यूस हो रहा है? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज मोशन में आ गया तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। वही सेम चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट करेगा, इफ द सेम चार्ज पार्टिकल इट स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग, व्हाट विल हैपन? ओके, देन व्हाट हैपेंस? एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। व्हाट इज ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड? वी कॉल्ड इट टू बी योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। रेडिएशंस निकलता है, एनर्जी का रेडिएशंस जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है दैट produces electromagnetic waves। okay, in waves in your class 11 waves वाला चैप्टर पढ़ा था हम लोग, वहाँ पे क्या था? मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स does not need any medium, it can travel in vacuum or space।
कब होगा ये? जब चार्ज मोशन में आएगा। ये सब हम लोग को लेटर ऑन पढ़ना है ये चैप्टर में। तो पहले हम लोग को किसके चीज के ऊपर डील करना है, दैट इज चार्जेस एट रेस्ट। ओके, तो चार्जेस एट रेस्ट में रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट इज चार्जेस एट रेस्ट। नाउ ये जो चार्ज है, व्हाट इज ए चार्ज? नाउ व्हाट इज चार्ज? हाउ वी डिफाइन चार्ज? चार्ज क्या है? नाउ चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी, मतलब दुनिया में कोई भी चीज़ है वो चार्ज से बना हुआ है। जैसे एक व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड किससे बना है? इट इज मेड अप ऑफ चार्जेस। ओके, मतलब इसमें जितना पॉजिटिव चार्जेस है इतना ही नेगेटिव चार्ज भी है, इसलिए ये न्यूट्रल है। अगर इसमें से मैं कुछ चार्जेस निकाल लेता हूँ, सपोज मैंने नेगेटिव चार्जेस यहाँ से निकाल लिया, कुछ प्रोसेस करके हम लोग कर सकते हैं कि निकाल लिया नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज। अगर यहाँ से मैं नेगेटिव चार्जेस निकाल के लाऊंगा तो डेफिशिट हो जाएगा, न्यूट्रल तो नहीं रहेगा, इनिशियली न्यूट्रल था। जैसे मैं नेगेटिव चार्ज को निकाल के लाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, राइट। सिमिलरली अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को निकाल के लाता हूँ, राइट, देन व्हाट विल हैपन? पॉजिटिव चार्ज को निकाल के लाया तो ये बोर्ड क्या बन जाएगा? यार पॉजिटिव चार्ज निकाल के लाया, पॉजिटिव चार्ज कम हो गया तो नेगेटिवली चार्ज हो गया। सो चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बिकॉज ऑफ विच इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे अभी बोला चार्ज के आसपास क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जब चार्ज मोशन में होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड हम लोग क्या करते हैं? एक्सपीरियंस करते हैं। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं डेफिनेशन। इट इज द प्रॉपर्टी, it is the property associated with matter which produces and experiences the effect of electric field and magnetic field. Now what is charge? Charge is nothing but it is the property that is associated with matter. कोई भी चीज़ जिसमें क्या होता है? स्पेस होता है, ऑक्यूपाई स्पेस करता है, मास होता है, उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। which produces and experiences the effect of electric field, जो प्रोड्यूस करता है, चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, साथ में मोशन में होने से क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। उसका इफेक्ट अगर हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं उसी चीज़ को क्या बोलेंगे हम लोग? चार्ज बोलेंगे, राइट। नाउ द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज या फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज या बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे? एक जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। और ये क्या बोल सकते हैं हम लोग? एक प्रोटॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है, ओके, एक प्रोटॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। द चार्ज पॉसेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन और द चार्ज पॉसेस्ड बाय a proton is known as the basic unit of charge. So what we can say, charge of electron या प्रोटॉन दोनों का चार्ज का वैल्यू सेम होता है। इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग नेगेटिव साइन यूज करते हैं, प्रोटॉन के लिए क्या यूज करते हैं? पॉजिटिव साइन। सो बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हम लोग लिखते हैं प्लस माइनस। नेगेटिव क्या दिखाता है कि उसका रिवर्स है। अगर प्लस है मतलब दो प्रोटॉन को लाएंगे तो क्या करेगा? रिपल। एक प्रोटॉन लाएंगे एक इलेक्ट्रॉन लाएंगे तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इसलिए प्लस माइनस साइन। और इसका वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ओके, लेट मी राइट इट डाउन इन फुल फॉर्म, कूलम। सो इन जनरल इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, ई, and we are going to take it as positive value 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। सो इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस साइन लगा देंगे, प्रोटॉन के लिए प्लस साइन रहेगा। इन जनरल जब भी न्यूमेरिकल्स करते हैं हम लोग प्लस लेके ही करते हैं मैग्नीट्यूड।
माइनस साइन दिखाता है डायरेक्शन, ओके, नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन दिखाता है जनरली, इन जनरल, ओके, डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर. सो दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज. यू शुड रिमेंबर द वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू, दैट इज 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Now let us come to the next part, that is what are the basic or fundamental properties of charge. What are the properties of charges? Let us see. Okay, properties of charges को देखने से पहले हम लोग चार्ज का तो कूलम लिख लिया है, इसको कैसे डिफाइन और मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं. Let us see how we defined mathematically. So charge का तो यूनिट आ गया, that is coulomb. Now how we define? We define इलेक्ट्रिक करंट. हम लोग को पता है करंट, इलेक्ट्रिक जो करंट होता है that is defined as I. I is equal to charge by time. So this I is equal to Q by T, और यहाँ से चार्ज निकाल सकते हैं, चार्ज इज इक्वल टू I इंटू टी. चार्ज के लिए यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम. ओके, तो डायमेंशनल फॉर्मूला, ये करंट है, I मीन्स क्या होता है? करंट इज डिफाइंड एज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. सो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, ये Q क्या है? चार्ज. कैसे लिख सकते हैं? ये क्या है? I is your एम्पियर, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, मतलब एम्पियर सेकेंड. 1 एम्पियर सेकेंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? 1 कूलम बोलते हैं. ओके, एक कूलम मीन्स व्हाट? 1 एम्पियर सेकेंड. क्यों ऐसे लिखा है? क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला कभी पूछता है तो डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग तो चार्ज के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. चार्ज में कोई भी डायमेंशन डायरेक्टली नहीं होता है, बिकॉज वी हैव ओनली द 7 फंडामेंटल साइंस, एम एल टी, जो था हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 11 में. तो इसी के लिए हम लोग को डायमेंशंस लिखने के लिए, इफ यू वांट टू राइट अ डायमेंशनल फॉर्मूला, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, दैट इज AS. सो इसके लिए क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला, dimensional formula will be your AT, right? So this will be the dimensional formula of your charge. Okay, next let us come to the properties of charges. अभी properties of charges हम लोग देखने वाले हैं एक एक करके. So note it down. Okay, let us come to the next topic, that is your properties of charges. Charges का कैसा कैसा properties होता है वो हम लोग को देखना है. जो पहला प्रॉपर्टी है दैट इज वेरी सिंपल, कुछ नहीं है इसमें. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज योर दैट एडिटिविटी ऑफ चार्जेस. व्हाट? एडिटिविटी ऑफ चार्जेस. फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस. प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, नंबर 1 इज योर एडिटिविटी. एडिटिविटी ऑफ चार्जेस. नाउ जो चार्ज होता है, आइदर इट में बी नेगेटिव चार्ज, इज में बी पॉजिटिव चार्ज. सपोज मेरे पास एक कंटेनर है, राइट? सपोज दिस इज ए कंटेनर, आई हैव, इट मे बी ए कंडक्टिंग कंटेनर या नॉन कंडक्टिंग कंटेनर. इसमें सपोज चार्जेस है, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ Q1, यहाँ पे है Q2, दिस इज Q3. all these are positive. Suppose this is Q4, suppose this is minus Q5. so पूरा इस सिस्टम में टोटल चार्ज कितना होगा? तो ये क्या है? पहला चार्ज है Q1, ये क्या है? Q2, this is Q3, Q4 minus Q5. so what will be the total charge in this system? so what we can do, we can just add it up. इसको सर मैथमेटिकली ऐड कर देना. सपोज टोटल चार्ज कितना है, इसमें हम लोग बोल देते हैं Q चार्ज है. ओके, सो व्हाट वी कैन से, टोटल चार्ज विल बी, टोटल चार्ज Q इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा है? एडिटिविटी, मतलब ऐड कर देना है, कुछ नहीं करना है, ऐड कर देना है. पहला क्या है? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4. now you can see this is minus Q5. so additivity of charge we are going to use one plus sign.
अंदर में माइनस साइन यूज कर देंगे, दिस इज माइनस Q5, अल्टीमेटली वो माइनस बन जाएगा प्लस माइनस मिलके, सो ऐड कर दिया है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट चार्जेस कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली, इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। ओके, कुछ नहीं है, आसान है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। लेट्स कम टू द सेकंड प्रॉपर्टी दैट इज योर, दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी इज चार्जेस आर कंजर्व। ओके, चार्जेस आर कंजर्व। ओके, लेट मी इरेज दिस डायग्राम। समझ में आ गया? आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, ये तो समझाने के लिए लिखा है। चार्जेस आर कंजर्व का मतलब क्या है? चार्जेस कैनॉट बी क्रिएटेड, कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं सर? सी, चार्जेस को ना हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे ये मार्कर है, यहाँ से एक चार्ज निकाल लिया, नेगेटिव चार्ज निकाल लिया है, क्या बन गया? पॉजिटिव चार्ज बन गया। नेगेटिव चार्ज चला गया तो ये क्या बन गया? पॉजिटिव चार्ज। क्या हम लोगों ने चार्ज क्रिएट किया है? नो, वी आर नॉट क्रिएटिंग चार्जेस, वी आर ट्रांसफरिंग चार्जेस। सो चार्जेस कैनॉट बी क्रिएटेड, कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू another. Suppose this is an isolated system. Isolated system means there is no connection with the surroundings. इसके साथ फिजिकली कोई भी चीज़ कांटेक्ट में नहीं है। In an isolated system, इसमें जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। फिर से, isolated system means that system in which there is no interaction of the charges with the surroundings. We are not going to extract any charge, neither we are going to give any charges to it. Okay, so this is an isolated system. In this isolated system, what will happen? The total amount of charge will remain the same. Okay, एक example के थ्रू समझते हैं। Suppose सेम कंटेनर है मेरे पास, एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर चार्जेस है। देयर आर चार्जेस inside this box. This is Q1, this is Q2, this is Q3, this is Q4, or let us say this is Q5. Now what happens with this is an isolated system? Now what will happen? This charge will interact with this charge, this charge will interact with this charge, this charge will interact with this charge, and there will be some force of attraction or repulsion between them. And what will happen? They will rearrange themselves in such a way that they are in equilibrium state. So इन्होंने ये क्या करेगा? अपने आप में खुद के अंदर ही क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा। कुछ इंटरेक्ट करने के बाद ये चार्जेस का पोजीशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। So ये यहाँ पे दिस इज Q1। सपोज ये Q1 कुछ और दूर चला गया, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ आ गया Q1, ये Q4 यहाँ आ गया। ओके, Q3 और दूर आ गया। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है Q2 यहाँ आ गया, Q3 यहाँ आ गया, कुछ भी हो सकता है, हम लोग को पता नहीं एटलीस्ट। और क्या किया हम लोगों ने? इस बक्सा को लिया और ऐसे 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 इसको शेक कर दिया। शेक करने के बाद क्या हो जाएगा? इसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा Q2, सपोज यहाँ पे आ गया Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। तो ये बॉक्स है, शेक कर दिया, चार्जेस का ओरिएंटेशन चेंज हो गया, लेकिन चार्जेस वही है। चार्ज जो इनिशियली था उतना ही चार्जेस बॉक्स के अंदर है। दैट मीन्स ओके, लेट्स कम टू द थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज योर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। तो ये दो प्रॉपर्टीज हो गए, इसको मिटा देते हैं। ओके, लेट अस से द थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज योर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, this will be the third property, quantization of charge. Third property, quantization. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या है? जितना भी प्रॉपर्टीज है, ये सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वाला ही क्या है? ये है, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्यों? इसमें whenever in physics you have got one mathematical expression that is very important because numericals आएगा obviously, right? Okay, what is quantization of charge? Now quantization of charge means चार्ज जो होता है वो हमेशा एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल या बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के बराबर होता है। मीनिंग, इसका मीनिंग मतलब चार्जेस जो होता है, जैसे हम लोग को पता है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या है?
1.6 इंटू 10 रेस तो -19 कूलम, राइट। अभी पढ़ा है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज इतना होता है। नाउ ये इलेक्ट्रॉन जो ये तो बेसिक यूनिट हो गया। अगर एक चार्ज नहीं है, सपोज कितना चार्ज हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, मिलियंस हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन चार्ज नहीं हो सकता है। मतलब यहाँ पे हम लोग जो नंबर यूज़ करेंगे, यहाँ पे एक इंटीजर हम लोग इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको कभी भी ऐसे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। 1.5 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू -19 कूलम, ये गलत है। ये जो नंबर होगा, जो टोटल चार्ज होगा Q चार्ज, दैट चार्ज विल बी शुड बी रिप्रेजेंटेड इन दिस वे, it should be written in this way, Q is equal to Ne, where N is an integral multiple of fundamental unit of charge। या N क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। N should be an integer, N should be either 1, 2, 3, 4, 5, N can never be 1 by 10, N can never be 1 by 100, so N should be what, integer। N हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्क्रीट वैल्यू बोलते हैं, ये पैकेट के फॉर्म में होता है। ओके, दिस चार्जेस आर इन फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, दैट इज चार्जेस एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट वैल्यू, चार्जेस एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट वैल्यूज। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, चार्जेस कैन बी रिटन एज this has integral multiple of basic unit of charge। charges are always expressed as integral। इंटीग्रल का मतलब होता है ये इंटीजर, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, सो इसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू Ne, वेयर N क्या होता है, इंटीजर होता है, दैट इज 1, 2, 3, 4 डॉट 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 ऐसे जा सकता है। क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, -1, -2, -3, -4 भी हो सकता है। नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या हो जाएगा, इस तरफ माइनस आ जाएगा। तो सिमिलरली Q कैन बी रिटन एज दिस, एंड E क्या है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। पॉजिटिव वैल्यू जनरली हम लोग लिखते हैं, प्लस माइनस करके भी लिख सकते। सो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नाउ लेट अस सी सम क्वेश्चंस, लेट अस अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड लेट अस सी सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस। ओके, नाउ हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड। लेट अस सी सपोज वी आर सेड कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना चार्जेस हो सकता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ चार्जेस आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, राइट। 1 कूलम ऑफ चार्ज बोल दिया, सो हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, how many number, okay, of charges in 1 coulomb charge, how many number of charges are there in 1 coulomb charge। 1 coulomb of charges में कितना नंबर ऑफ चार्ज होगा या कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। चार्ज मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बोल लेते हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हाट वी नो, व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, वी आर गिवन चार्ज इज गिवन टू अ चार्ज कितना, 1 कूलम बोल दिया है। निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको क्या लिखेंगे, n निकालना है मुझे, n कितना है। और हम लोग को पता है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो क्या है, 1.6 इंटू 10 रेज़ तो -19 कूलम है। तो ये n कितना होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n। सो व्हाई वी हैव स्टडीड द बेसिक द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस नाउ, जस्ट नाउ वी हैव स्टडीड।
और वहां पे हम लोगों ने क्या देखा है, जो Q होता है, दिस Q इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, NE, राइट. सो व्हाट वी कैन राइट दिस, N इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय E, राइट. N इज Q बाय E, सो दिस बिकम्स 1 डिवाइडेड बाय Q कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ, E कितना है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19, राइट. नाउ सिंप्लीफाइड, दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19, ऊपर गया कितना आ गया, प्लस 19. सो दिस कैन बी रिटन एज 10 बाई 16, और यहाँ से और एक जीरो ले लेते हैं, 100 कर देते हैं, एंड दिस बिकम्स 10 रेज़ टू 18. 16 से कितना जाएगा, 16 6 are 96, ओके. सो हाउ मच इट विल बी, 16 6 are 96 to 6.25 into 10 raised to 18 इलेक्ट्रॉन्स. इसमें नेगेटिव साइन कंसिडर नहीं किया है, खाली हम लोग को पूछा हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब 1 कूलम ऑफ चार्जेस में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है. यू कैन सी 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स, इतना सारा इलेक्ट्रॉन्स होता है. मतलब 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स मिलके कितना कर सकता है, वो 1 कूलम चार्ज बनाता है. सिंपल है, समझ में आ गया है. ओके, और एक क्वेश्चन करते हैं. हाउ कैन यू मेक, ओके ओके, ये तो समझ में आ गया. ओके, नाउ लेट अस सी अनदर क्वेश्चन. Which of the following charges are possible? Question is, which of the following charges not possible? So this is an MCQ. कौन सा charges possible नहीं है? 1.6 into 10 to the power minus 19. All the units are in coulomb. Okay. 3.2 into 10 to the power minus इसको कर देता हूं मैं 18. C 6.4 into 10 to the power minus 21. Everything is in coulomb. And option D, none of this. तो इनमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है, ये पूछा है. दिस इज एन एमसीक्यू. क्या ये पॉसिबल है? ऑब्वियसली ये पॉसिबल है. क्यों? हम लोग को पता है. क्या इनमें से कौन सा पॉसिबल है? फर्स्ट यू ट्राई इट बाय योरसेल्फ. ओके, सो n क्या होना चाहिए? हम लोग को पता है q इज इक्वल टू क्या होता है, NE. ये n का वैल्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर. तो पहला वाला वैल्यू हो ही रहा है, q इक्वल टू कितना है, n का वैल्यू अगर 1 लेंगे, इसका वैल्यू तो कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, मतलब n क्या है, इंटीजर है. सो दिस इज पॉसिबल. क्या ये पॉसिबल है? 3.2 देखते हैं. ये पहला वाला पॉसिबल है A, तो ये दिस इज पॉसिबल है. Q इज इक्वल टू NE. ऑप्शन बी देखते हैं नेक्स्ट. Q इज इक्वल टू क्या है, NE. Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है? यू कैन सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q. और ये Q हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते थे, यहाँ से N निकाल सकते हैं. बहुत आसान तरीका है. यू कैन सी Q हम लोग क्या, किस चीज़ से ये नंबर, कितना नंबर से ये तो फिक्स है, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. तो n का वैल्यू कितना होना चाहिए? n को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो q होगा उसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 3.2 इंटू 10 टू द पावर 18. सो n मतलब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको डिवाइड करना पड़ेगा. सो n इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 18 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. 16 से कितना टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स. दिस इज 2 टाइम्स, और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा. दिस इज माइनस 18 प्लस 19, तो कितना हो जाएगा? 20. n क्या है? इंटीजर है. n इंटीजर है, इंटीजर है, तो ये भी क्या है? पॉसिबल है. थर्ड वाला देखते हैं, 6.4. तो q कितना दिया है c के लिए? दैट इज q इज इक्वल टू क्या है? NE. सो q का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21, एंड दिस इज 1.6. ओके, बोर्ड में नहीं आएगा शायद, थोड़ा मैं इस तरफ लिख देता हूँ. तो ये दो तो पता चल गया, इसको मिटा देते हैं. लेट मी इरेज इट, दिस वन.
तो ये दोनों आंसर नहीं है, थर्ड वाला हम लोग चेक कर रहे हैं। सो थर्ड में क्या आएगा? तो थर्ड हम लोग चेक कर रहे हैं। सो Q इज इक्वल टू एनी। सो Q कितना दिया हुआ है? 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21। दिस इज n इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। नाउ n इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6.4 इंटू 10 रेज टू माइनस 21 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। 16 दोनों पॉइंट हटा देंगे, 16 4 जा 64, 4 टाइम्स आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 21 प्लस 19, 10 रेज टू माइनस 3। 20 21 19 20 21। ओके, क्या ये इंटीजर है? सी हियर 4 डिवाइडेड बाय 100, 2 2 जा याद आ 50, 2 बाई 50। तो ये इंटीजर नहीं है, दिस इज नॉट एन इंटीजर। ये इंटीजर है क्या? 2 बाई 50, 2 बाई 50 तो इंटीजर नहीं है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। सो ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पता चल गया हम लोगों को, उसी से ये दो क्वेश्चंस बनता है। इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पूछता है, ऐसा सिंपल है एकदम, कुछ नहीं है। ओके ओके, नोट इट डाउन। लेट अस कम अनदर और एक क्वेश्चंस देखते हैं। लेट अस सी एन अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम कंसेप्ट। समझ में तो आ रहा है आप लोगों को? दीज आर वेरी इजी थिंग्स, ओके, बट यू हैव टू स्टडी। Only when you study, these things are very simple. Okay, let us see. What is the charge? What is the what is the charge of 75 kg of electrons? 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले लिया है हम लोगों ने। कितना? 75 किलो इलेक्ट्रॉन्स ले लिया। उसका चार्ज कितना ये पूछा है। इलेक्ट्रॉन्स के लिए नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेंशन कर दिया है इलेक्ट्रॉन्स कहीं कहीं पे माइनस हम लोग यूज़ करते हैं, कहीं पे नहीं यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन बोले तो पता है हम लोगों की साइन क्या है, माइनस है। नाउ 75 किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले लिया है, तो उसका चार्ज कितना होगा? ओके, नाउ सॉल्यूशन कैसे करेंगे? थिंक, हम लोग को पता है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? दिस इज 9.11 इंटू 10 रेज तो माइनस 31 kg। ये तो पता है सभी को। ओके, 0.11 को नेग्लेक्ट करके लिख देते हैं 9 इंटू 10 रेज तो माइनस 31 kg, ये होता है। तो 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग को पता नहीं है, लेट अस से n है। कितना इलेक्ट्रॉन्स है पता नहीं है, n है। इस n को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस बिकम्स n इंटू 9 इंटू 10 रेज तो माइनस 31, और ये 75 क्या आ जाएगा? kg। सो n निकल जाएगा, यहाँ पे भी kg है, यहाँ पे भी kg है, kg कैंसिल जाएगा। सो n इक्वल टू कितना आ जाएगा? 75 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 रेज तो माइनस 31। ओके, कुछ कर सकते हैं इसमें। 3 से 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, carrying 1 3 5 ज़ा 15। so this becomes 25 by 3 into 10 to the power 31। so इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। so 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 25 by 3 into 10 to the power 31। इतना सारे इलेक्ट्रॉन्स है। और हम लोग को पता है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, सो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। सो चार्ज ऑफ कितना है? 25 by 3 इंटू 10 रेज तो 31 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना आ जाएगा?
तो क्या करना है 1.6 इंटू 10 रेज तो -19 से मल्टीप्लाई कर देना है किसको, ये वाला वैल्यू को मल्टीप्लाई करते रहे। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, इतना सारा इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा, जो एक चार्ज है उसके वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। सो दिस बिकम्स 25/3 इंटू 10 रेज तो 31। ओके, थोड़ा सा हॉटस्पॉट्स दिख रहा है यहाँ पे। ओके, now simplify it. Okay, 25 into 16, 16 5s are 80, 16 2s are 32, 0 10 40। तो क्या कितना आ जाएगा ये 40। सो दिस बिकम्स 40/3 इंटू 10 टू द पावर दिस इज -19 प्लस 31 कितना आ जाएगा ये +12। सो दिस कैन बी रिटन एज, ये कितना आ जाएगा 13 3 39, सो 13.3 इंटू 10 टू द पावर 12, 10 टू द पावर 12 क्या आ जाएगा, ये कूलम हो जाएगा। ओके, अगर ये माइनस साइन भी लगाते हैं तो गलत नहीं है, वो भी सही है। क्यों, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पूछा है, कोई कोई माइनस साइन भी डाल सकते हैं क्योंकि चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव होता है। सो यू कैन पुट माइनस साइन ऑल्सो। ओके, सो दिस इज ऑल्सो यू कैन पुट इट माइनस। तो इसी के साथ हम लोग आज ये जो टॉपिक है इसको ख़त्म करते हैं। जितना चीज़ पढ़ाया गया है आज उसको अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड डिटेल चीज़ हम लोग देखेंगे, कूलम्ब्स लॉ कहाँ यूज़ होता है। और आज से रिलेटेड अगर कुछ आप लोग को मतलब कुछ डाउट है, यू कैन आस्क मी। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।